हरियाणा में डबल इंजन की सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से प्रदेशवासियों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को निपटाने का काम बड़ी मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं। कड़े फैसले और हर कदम पर जनता के साथ खड़े रहने का वादा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व को बखूबी दर्शाता है। राज्य में हो रहे हर आयोजन का हिस्सा बनकर वो प्रदेशवासियों को यही संदेश दे रहे हैं कि वो राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने को अपना मुख्य लक्ष्य मानते हैं और इस लक्ष्य को पाने की हर कोशिश पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं। हरियाणा डायरी में देखिए ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने किया कमाल। सीएम के कुशल नेतृत्व से प्रदेश खुशहाल। नई नीतियां बनी हरियाणा का आधार। नई घोषणाओं से साधे जनहित के काम। नायब सिंह सैनी के निरंतर प्रयास प्रदेश में कर रहे खुशहाली का संचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनता के बीच अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। समय समय पर जनहित में लिए फैसलों से प्रदेश की जनता को न सिर्फ खुशी मिल रही है बल्कि सीएम नायब की एक मजबूत छवि भी बनकर उभर रही है। महान समाज सुधारक श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को याद करते हुए उनकी पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री ने उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि दी। चंडीगढ़ जाते वक्त रास्ते में उन्होंने अपने परिवारजनों से भेंट भी की और उनका हालचाल भी जाना। साथ ही साथ क्षेत्र में चल रही तमाम सरकारी योजनाओं और अधिकारियों के बारे में फीडबैक भी लिया। अपनी दिनचर्या में वो इसी तरह के ठोस कदम उठा रहे हैं जिसका जायजा जनता के बीच जाकर वो खुद लेते हैं। पूरी ईमानदारी से जनता को समर्पित सीएम सैनी हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं जिससे जनता का दिल जीता जा सके। फिलहाल सावन का महीना चल रहा है और कांवड़ियों की कतार आपको जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिव भक्त कांवड़ियों की आस्था और पराक्रम को नमन किया। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल भरकर हरियाणा प्रदेश के विभिन्न शिवालयों में जल अभिषेक करने जा रहे कांवड़ियों के साथ उन्होंने समय बिताया, उनसे बातचीत कर उनका हालचाल भी जाना। साथ ही ये भी समझने की कोशिश की कि कहीं उन्हें कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं। आस्था और भक्ति को नतमस्तक सीएम नायब सिंह सैनी हर वर्ग का ध्यान रख रहे हैं। प्रदेश की जनता को हर हाल में खुशहाल बनाने के लिए वो नित नए आयाम गढ़ रहे हैं। नायब सिंह सैनी के निरंतर प्रयास प्रदेश में कर रहे खुशहाली का संचार। युवाओं को मिला रोजगार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के आधार को मजबूत बनाने के लिए आए दिन प्रदेश हित में जो ठोस निर्णय लिए हैं वो तारीफ के काबिल है। अपने अथक प्रयासों से जनता के बीच आपसी भाईचारे और समानता के संदेश को उन्होंने बखूबी पहुंचाया। इसी कड़ी में सीएम ने हाल ही में टीजीटी परीक्षा में सेलेक्ट हुए छात्रों से मुलाकात की, जहां उनका स्वागत छात्रों ने खुशी के आंसुओं से किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, खुशी और भावुकता में बह रहे सफलता के ये आंसू ही मेरी मेहनत की सबसे बड़ी कमाई और इनाम है। चंडीगढ़ जाते वक्त अंबोली गांव के पास एक युवक से भेंट हुई जो कि अपनी मेहनत और बिना खर्ची पर्ची के हाल ही में टीजीटी सेलेक्ट हुआ है। उनकी मां ने कहा कि आपने उन गरीबों के घर सरकारी नौकरी से रोशन किए हैं जिनकी योग्यता की सुध लेने वाला 2014 से पहले कोई नहीं था। माँ बेटे के आंसू छलक पड़े। उन्हें लड्डू खिलाकर उनकी सफलता की खुशी में भागीदार बना मन को बड़ा संतोष मिला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ एक समानता का व्यवहार करने के लिए जाने जाते हैं। अंबाला के सिरसगढ़ धर्म स्थान के 21वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री सैनी ने भाग लिया और संत निरंजन दास जी महाराज और संत श्री मनदीप दास जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संत गुरु रविदास जी के बताए मार्ग पर चलते हुए ही आपकी हरियाणा सरकार गरीब कल्याण को समर्पित है। वंचित और दलित समाज हमारी प्राथमिकता में है और इसलिए हम राशन पेंशन से लेकर पक्के मकान तक मुहैया करा रहे हैं। अपनी कथनी को सच का जामा पहनाते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने जनता के हित में नई नई घोषणाओं और योजनाओं का अंबार लगा दिया है। महान क्रांतिवीर शहीद शिरोमणि उधम सिंह जी के शहादत दिवस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाया। उन्होंने कहा, हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि चाहे बेटे का जन्मदिन हो, चाहे बुजुर्ग का जन्म दिवस हो, चाहे हमारे क्रांतिकारी वीरों के जन्म दिवस हो, ऐसे सभी दिवस पर हम सभी को भारी संख्या में अपने घर में भी, अपने घर के बाहर भी, अपने खेत के अंदर भी एक पेड़ माँ के नाम से पौधा लगाने का काम करना चाहिए।
हम देख रहे हैं कि ये वातावरण आजकल कितना गर्म हो रहा है, आजकल कितनी गर्मी हो रही है। हम हैरान हो जाते हैं जब ये सुनते हैं केवल टेम्परेचर ये 50 डिग्री को क्रॉस कर गया है। हम ये भी देखते हैं कि पहले कितने पेड़ लगे हुए थे, आज उतनी मात्रा के अंदर वो पेड़ दिखाई नहीं देते और ये वातावरण दूषित हो रहा है, ये वातावरण गर्म हो रहा है और ये हम सब के लिए बड़ी चिंता का विषय है। भाइयों, हम सब ने ये संकल्प लेना चाहिए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त को एक अभियान की शुरुआत की और उन्होंने संकल्प लिया कि चाहे बेटे का जन्मदिन है, चाहे बुजुर्ग का जन्मदिन है, चाहे उसका कोई दिवस है, चाहे हमारे क्रांतिकारी वीरों के दिवस हैं, उन दिवसों के ऊपर हम भारी संख्या के अंदर अपने घर में भी, अपने घर के बाहर भी, अपने खेत के अंदर भी हम पौधा लगाने का काम करें। एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान की शुरुआत की है और हमने हरियाणा के अंदर 1.5 करोड़ पौधे लगाने का ये निर्णय किया है ताकि आने वाले समय के अंदर जो वातावरण लगातार गर्म हो रहा है इससे हम सबको निजात मिल सके और हम सब इससे भाइयों छुटकारा मिले। जितने पौधे लगेंगे उतना लाभ हम सबको मिलेगा। भाइयों, इस सब के लिए संकल्प लेकर के हम सब ने काम करना चाहिए। हरियाणा की डबल इंजन सरकार जिस तरह से लगातार फैसले ले रही है और जनता के बीच अपनी एक मजबूत छवि बना रही है, उससे सरकार की दूरदृष्टि का साफ पता चलता है और ये कहा जा सकता है कि वो आने वाले समय में भी इसी रफ्तार से जनहित में फैसले लिए जाते रहेंगे और प्रदेशवासियों के हितों की रक्षा करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।